जय सतगुरु महाराज की जय, गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय। श्री मद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप आर्थिक प्राकृतिक अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधारण का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और न मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्य गुण, रजोगुण और तपोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों इस अविनाशी जीव और आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यह निष्काम उस तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निराकार सत्य गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की असक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और असक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीव आत्मा को कर्मों की और उसके फल की असक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तपोगुण को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है, और तपोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तपोगुण को दबाकर सतोगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तपोगुण बढ़ता है। वैसे ही तपोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जिस काल में इस देह में अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बड़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण में बढ़ने पर लोभ और प्रकृति अर्थात संसारिक चेतना तथा सब प्रकार से कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ कर एवं शांति अर्थात मन की चंचलता को विषय भोगों में लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तपोगुण में बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रकृति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेतना और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, ये जब यह जीवात्मा सतोगुण बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण को बढ़ाने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तपोगुण में बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तपोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं।
और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्व गुण में स्थित होकर पुरुष सर्वागादि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तपोगुण में कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु और नीच योनियों में प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतना में एकाकी भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों को वर्तते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इस तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को, तपोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो परिवर्तित होने पर बुरा समझता है और ना निर्वृत्त होने पर आकांक्षा करता है तथा जो साक्षी के सदृश्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों को वर्तते हैं ऐसा समझता है, तो सच्चिदानंद परमात्मा एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में चलायमान नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सर्वगुण में समान भाव वाला है और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है तथा जो मान और अपमान सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, वह संपूर्ण आरंभों को कर्तापन में अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुण ही तीत वो कहा जाता है। और जो पुरुष अभिचारी भक्ति रूप योग से द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इस गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद ब्रह्मा में एकाकी भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्मा का तथा अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एकारस आनंद का है ही आश्रय हूँ अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और सर्वार्थ धर्म तथा एकाकिक सुख, ये सब मेरे ही नाम है, इसीलिए इसका मैं परम आश्रय हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 14वां अध्याय समाप्त।